नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों, रीट की परीक्षा आगे जाने की पूरी संभावना है, मगर बेहतर परिणाम के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। इसलिए आशा न छोड़ें और लगातार तैयारी करते रहें ताकि हमें हमारी सफलता ज़रूर मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता के भाग 1 और भाग 2 के वीडियो लेकर आए थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। हमारी कोशिश रहेगी टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे सके। तो साथियों, पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांडों की बुराइयों को कम करने का पहला प्रयास जैन धर्म के द्वारा ही किया गया। जब हमारी इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कर्म कांड बड़े पेचीदा हो गए थे और ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी गए थे। तो उन सभी कर्म कांडों की बुराइयों को कम करने के लिए पहला प्रयास जो किया वो जैन धर्म के द्वारा किया गया था। इसमें एक शब्द हम पढ़ते हैं, तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द में देखिए, जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान करने वाले महात्माओं को कहा गया। जैन धर्म में तीर्थंकर किनको कहा गया? जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान करने वाले महात्माओं को कहा गया। तीर्थंकर जैन धर्म की स्थापना की और विकास में योगदान देने वाले महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन जो शब्द है वह संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। जीतना मतलब जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपने इंद्रियों पर, जो 5 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं शरीर में, आँख, नाक, कान, स्वाद लेने के लिए जीभ, तो इनके ऊपर जो भी विजय प्राप्त कर ले उनको जिन कहा गया था। अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते, अपितु वे अपने धर्म के प्रवर्तकों की ईश्वर के रूप में उपासना करते थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जैन धर्म के जो लोग हैं वह अनिश्वरवादी थे, यानी उनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। उनका यही मानना था कि भाई ईश्वर कोई भी नहीं है, बल्कि वे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी और उसके विकास में योगदान दिया, उन्हीं को अपने ईश्वर के रूप में पूजते थे और उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संसार रूपी सागर से बाहर ले जाने वाला। तीर्थंकर का क्या अर्थ हो जाएगा? संसार रूपी सागर से बाहर ले जाने वाला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ। इस समय महावीर स्वामी जो है आए थे, उन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इससे पहले पार्श्वनाथ और ऋषभदेव आए थे, लेकिन उस समय जैन धर्म इतना फलीभूत नहीं हुआ था। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से मुख्य नाम नीचे दिए गए हैं। देखिए, उनको हम देखेंगे। पहले हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वे ऋषभदेव माने जाते हैं और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक भी इनको माना गया है, क्योंकि पहले तीर्थंकर हैं इसलिए संस्थापक माना गया है इनको। इसके बाद में दूसरे आते हैं अजीतनाथ जी। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर माने गए हैं, लेकिन ये इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। इनके बाद में आते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर थे, लेकिन ये भी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। इनके बारे में दोस्तों एक बात ये कही जाती है कि जो जैन धर्म है वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट जाता है आगे जा कर के। तो श्वेतांबर जो हैं, श्वेतांबर इनको पुरुष मानते हैं और दिगंबर इनको स्त्री मानते हैं, मल्लीनाथ जी को। चौथे आते हैं नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी 21वें तीर्थंकर माने गए हैं। नेमिनाथ जी 21वें तीर्थंकर। पूछ लिया जाता है दोस्तों कई बार, प्रथम तीर्थंकर कौन थे कि ऋषभदेव, दूसरे कौन थे? अजीतनाथ जी। ये मुख्य आपको बताए गए हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है।
पांचवें नंबर पर अरिस्टिनेमी। अरिस्टिनेमी जो है 22वें तीर्थंकर माने गए हैं। अरिस्टिनेमी जो है 22वें तीर्थंकर माने गए हैं। और इनके बाद में नंबर आता है 6 नंबर पर 23वें तीर्थंकर माने गए हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी हैं ये 23वें तीर्थंकर माने गए थे। और इनके बाद में आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना गया है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। आगे देखिए दोस्तों, इनमें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मुख्य हैं। इनके बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। इसके बाद में देखिए, ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है, हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, उसमें ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का उल्लेख भी मिलता है। इनके बाद में देखिए, ये जो मुख्य मुख्य तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक चिन्ह भी बताए गए हैं कि किस देव का कौन सा प्रतीक माना गया है। तो देखिए, ऋषभदेव का प्रतीक माना गया है सांड को। ऋषभदेव का प्रतीक किसको माना गया है? सांड को माना गया है। अरिस्टिनेमी का प्रतीक है शंख। अरिस्टिनेमी ने अपना प्रतीक बनाया शंख को। पार्श्वनाथ जी सर्प या नाग का जो फण है उसको जो है प्रतीक माना गया है। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक माना गया है सर्प या नाग के फण को माना गया है। अगर सर्प या नाग भी कर देते हैं तो गलत नहीं होगा। अगर फण आ जाए वहाँ पर सर्प या नाग का, तो ये आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ के बाद में महावीर स्वामी के प्रतीक का चिन्ह जो है वह सिंह माना गया है। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह को माना गया है। अब हम इनका सबका वर्णन पढ़ लेंगे एक बार। तो पहले आते हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव को देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक माना गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और इनका संस्थापक भी माना गया है, जैन धर्म का संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह महावीर स्वामी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के विकास में सर्वाधिक योगदान महावीर स्वामी ने दिया। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और संस्थापक पूछे केवल संस्थापक तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव जी जो है आदिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण और भागवत पुराण में इनको नारायण का अवतार बताया गया है। वायु पुराण और भागवत पुराण में इनको नारायण का अवतार बताया गया है। तो नारायण का अवतार कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पर हुआ था। वाराणसी अभी जो वर्तमान में, पहले काशी के नाम से था और अभी वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के राजा अश्वसेन के यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। यह 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। 30 वर्ष तक इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहे, ये गृहस्थी में रहे, और उसके बाद में ये सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिन की घोर तपस्या के पश्चात सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से पर्वत पर? सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर इनको 83 दिन की घोर तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। किनको? पार्श्वनाथ जी को। तो देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ जी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे वे निर्ग्रंथ कहलाए, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी। तो निर्ग्रंथ कौन होते हैं? जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाए, उनको निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ जी ने भिक्षुओं के लिए चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया, जिन्हें अणुव्रत भी कहा जाता है। चातुर्याम धर्म यानी 4 प्रकार के नियम बताए, उनको अणुव्रत भी कहा गया है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। देखिए दोस्तों, अहिंसा यानी अपने मन, क्रम, वचन
आदि से किसी के प्रति भी अहित न करना अहिंसा कहलाता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अस्तेय का क्या अर्थ होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह यानी धन संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब हो गया कि इतनी ही चीज़ें खरीदो, इतना ही अपने पास में सामान रखो कि जो काम में आता रहे। व्यर्थ का सामान हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये चारों जो अणुव्रत हैं ये पार्श्वनाथ जी ने दिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक और इसमें बाद में जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये पंच महाव्रत कहलाए। पहले ये 4 चातुर्याम धर्म के रूप में पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और जिनको अणुव्रत भी कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य के जुड़ने के बाद में ये पंच महाव्रत के नाम से जाने जाएंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी, जैन धर्म को सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वह महावीर स्वामी के कारण ही मिली थी। इन्होंने ही उसको उनका विकास करने के अंदर बेहद प्रयास किए। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने गए हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, केवल संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। केवल संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी। इनका मूल नाम जो है वर्धमान था। इनका मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये किस जाति या वंश के थे तो पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे और इसी ज्ञात्रिक वंश के नाम पर इनको कहा जाता है ज्ञात्रिक पुत्र। ज्ञात्रिक पुत्र इनको कहा जाता है, ज्ञात्रिक पुत्र भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली की राजकुमारी थी। त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, ये वैशाली की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और पुत्री अणोजा। पुत्री कौन थी? अणोजा थी। और इनको प्रियदर्शना भी कहा जाता था। इनकी पुत्री जो है अणोजा और प्रियदर्शना दोनों ही नामों से मिलती है। दामाद देखिए, दामाद का नाम है जामली। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामली था और ये महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी बने। प्रथम जो शिष्य थे वे कौन थे? प्रथम अनुयायी जो है महावीर स्वामी के जामली बने, जो इनके दामाद थे। भाई थे नंदीवर्मन। भाई कौन थे? नंदीवर्मन। और अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद में महावीर स्वामी का मन गृहस्थी में नहीं लगता है और वे अपने बड़े भाई थे नंदीवर्मन, इनसे पूछ करके और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े थे। गुरु का नाम मक्खली घोषाल। महावीर स्वामी के गुरु का नाम मक्खली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और महावीर स्वामी को नालंदा में मिले थे। मक्खली घोषाल जो इनके गुरु थे वे महावीर स्वामी को कहाँ पर मिले थे? नालंदा में मिले थे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति से। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और नंदीवर्मन से ये पूछते हैं तो उनकी अनुमति से ये घर त्याग देते हैं 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति, 30 वर्ष की आयु में जो है घर त्यागने के बाद में वे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति का स्थल कौन सा होता है? जुम्बिका गांव के पास में, जुम्बिका नामक कोई गांव है, उस गांव के पास में इनको रिजुपालिका नदी के तट पर, नदी का नाम कौन सी है?
ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। कई बार पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, कि साल वृक्ष के नीचे हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई, जुम्बिका ग्राम के पास में। और कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और घर जो है छोड़ा इन्होंने, वो कब छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या कितने वर्ष तक करी? 12 वर्ष तक की। तब 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी के उपनाम, इन्हें अन्य नामों से भी जाना गया, जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है महावीर। महावीर क्यों कहा जाता है महावीर स्वामी को? अतुल पराक्रम के कारण, अतुल पराक्रम के कारण इनको महावीर कहा गया। केवलीन, केवलीन यानी केवल्य, केवल्य है होता है ज्ञान। केवल्य किसको कहा जाता है? ज्ञान को। जब इनको केवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो इनको केवलीन के नाम से जाना गया था। इसके बाद में अरहंत कहा गया। अरहंत क्यों कहा गया? मोक्ष की प्राप्ति के कारण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में ये मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो इनको अरहंत के नाम से जाना गया। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ति होने के कारण। सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो गई थी तो इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया। इसके बाद में देखिए तीर्थंकर। इनको तीर्थंकर कहा गया क्यों? ज्ञानी महात्मा होने के कारण। ज्ञानी महात्मा होने के कारण और जैन धर्म के विकास में भी इन्होंने योगदान दिया था, तो इनको तीर्थंकर कहा गया। एक और मिलता है नाम इनका जिन। जिन क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस वजह से इनको जिन कहा गया। तो ये महावीर स्वामी के उपनाम हो गए, महावीर, केवलीन, अरहंत, निर्ग्रंथ, तीर्थंकर और जिन। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से। आशा है आपको पसंद आएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए दोस्तों। अब इन्होंने देखो प्रथम उपदेश जो है राजगृह बिहार में दिया था। राजगृह बिहार में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में प्राकृत भाषा में मेघ कुमार नामक व्यक्ति को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कहाँ पर दिया था? राजगृह बिहार में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह बिहार में। और कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और मेघ कुमार नामक व्यक्ति को दिया था। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह को माना गया है। अब पढ़ते हैं हम जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न में देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो ये क्या चीज़ें होती है, इनके अंदर क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है सम्यक ज्ञान। इसके अंदर 5 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान के जो है वो 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मति। तो मति क्या हो जाएगी दोस्तों? इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। जो हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर, सुनकर, बोलकर, समझकर, उसको क्या कहते हैं? हम मति कहते हैं। मति यानी बुद्धि। इसके बाद में दूसरा आता है श्रुति। श्रुति का मतलब सुनकर या वर्णन के द्वारा प्राप्त ज्ञान। जिस ज्ञान को हम सुनकर के प्राप्त करते हैं वह श्रुति कहलाता है। मति को यानी बुद्धि यानी समझ करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रुति यानी सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आता है अवधि। अवधि होता है दोस्तों ऐसे कहीं रखी हुई वस्तु के बारे में हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो, कहीं पर रख दी गई हो वस्तु, उसके बारे में हमें किसी पता चल जाए तो उसको हम कहते हैं अवधि। कोई जिस निश्चित समय में किसी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह अवधि कहलाता है। एक है मन पर्याय। मन पर्याय है अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जानने का ज्ञान। मन पर्याय का मतलब दूसरों के भावों और विचारों को जान लेना। यानी
पर्याय हम पढ़ते हैं, अनेक प्रकार होते हैं, तो अनेक लोगों का जो मन पढ़ने का जो भाव होता है उस ज्ञान को हम मन पर्याय कहते हैं। इसके बाद में कैवल्य। कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान। कैवल्य क्या होता है? पूर्ण ज्ञान, जिसे प्राप्त करने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। इसके बाद में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या क्या बताया गया है दोस्तों? संदेह से दूर रहना, सच्चा चिंतन करना, सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना, मोह से दूर रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना और सही विश्वासों पर अटल रहना आदि सिद्धांतों का वर्णन बताया गया है। सम्यक दर्शन में हमें क्या क्या करना चाहिए? संदेह से दूर रहना चाहिए, सच्चा चिंतन करना चाहिए, सांसारिक इच्छाओं का त्याग, मोह से दूर रहना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए सबके प्रति और सही विश्वासों पर ही हमें अटल रहना चाहिए। तो इन सिद्धांतों के बारे में सम्यक दर्शन में बताया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों सम्यक चरित्र। इसके अंतर्गत 5 महाव्रत भिक्षुकों के लिए और 5 अणुव्रत गृहस्थों के लिए बताए गए हैं। दोस्तों 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, पांचों एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। बस जो भिक्षुओं के लिए जो नियम है 5 महाव्रत, वे भिक्षुकों के लिए हैं, उनको 5 महाव्रत कहा जाता है, और वे ही चीज़ें गृहस्थों के लिए है तो गृहस्थों के लिए इनको अणुव्रत कहा जाता है। अंतर केवल इतना सा है कि भिक्षुकों के लिए 5 महाव्रत नाम आया है और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत आया है। बाकी पांचों चीज़ें एक जैसी ही है, बस भिक्षुकों के लिए थोड़े नियम कठोर हैं और गृहस्थों के लिए इनको थोड़ा सरल बना दिया गया है। तो इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5 महाव्रत। 5 महाव्रत भिक्षुकों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए दोस्तों: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमने अभी पहली लाइन में ये पढ़ा था कि भिक्षुकों के लिए तो 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए क्या आ जाएगा? गृहस्थों के लिए अणुव्रत। गृहस्थों के लिए क्या कहा जाएगा? अणुव्रत कहा जाएगा। गृहस्थों के लिए ये 5 नियम जो है वह भिक्षुकों के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है। तो भिक्षुकों के लिए 5 महाव्रत कहा जाएगा और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत कहा जाएगा। तो अहिंसा यानी हमारे शरीर से, मन से, वचन से किसी के प्रति भी अहित नहीं सोचना चाहिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? भौतिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करना। अपरिग्रह हो जाएगा दोस्तों भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करना। इसके बाद में 5वां आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी हमें फालतू के चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सांसारिक सुखों की इच्छाओं का त्याग करके हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों इनमें ऊपर के 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। इनमें से 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, यह 4 तो पार्श्वनाथ जी ने दिए और अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये 5 महाव्रत ही गृहस्थों के 5 अणुव्रत कहलाते हैं। बस ये है कि भिक्षुकों के लिए नियम थोड़े कठोर हैं और गृहस्थों के लिए इनको थोड़ा सरल बना दिया गया था। इसके बाद में आता है तीसरी जो शिक्षा है कर्मवाद बताई गई है। कर्मवाद में मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही होते हैं, यानी मनुष्य के सभी सुख और दुख इनका जो कारण है यह क्यों आते हैं? यह मनुष्य के कर्मों के कारण ही आते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, गलत कर्म होंगे तो दुख मिलेगा। इस तरह से मनुष्य के सुख दुख का जो कारण है वह कर्म को ही बताया गया है। आगे आता है संवर।
संवर देखिए दोस्तों, संवर क्या होता है? त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर कर्मों का जीवन की ओर बहाव रुक जाता है। यानी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ता है और इन त्रिरत्नों का जो है पालन जो करता है वह जीवन में किसी भी कर्म को करने के प्रति आस्था नहीं रखता है, वह बल्कि वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यह जो यात्रा होती है उसको हम संवर कहते हैं, यानी त्रिरत्नों का अनुसरण करना संवर कहलाता है। इसके बाद में देखिए मोक्ष। मोक्ष है सब जीवों में सांसारिकता समाप्त हो जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कैसे प्राप्ति की जाती है? जब जीव में सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह समाप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद में आता है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है दोस्तों? मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। अनंत की प्राप्ति कर लेता है, परमानंद की उसको प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्त, ज्ञान के प्राप्ति के बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है, वापस उसका जन्म नहीं होता है। तो वह परमानंद से मिल जाता है और उसको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसको जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सप्त भग्निकाएँ। सप्त यहाँ गलत हो गया है दोस्तों थोड़ा, यहाँ पर आ जाएगा सप्त भग्निकाएँ। सप्त भग्निकाएँ यानी ऐसी चीज़ें जो किसी वस्तु के बारे में संशय की स्थिति पैदा करती है, उसके बारे में पूर्णतः वह बता नहीं सकता है कि वह वस्तु है भी या नहीं है, तो इसको हम शादवाद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? शादवाद भी कहते हैं। शादवाद का सिद्धांत सप्त भग्निकाएँ के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम दोस्तों। सप्त भग्निकाएँ, शब्द की जगह दोस्तों सप्त कर लेना, सप्त भग्निकाएँ। तो सप्त भग्निकाएँ के अंदर किसी भी वस्तु के बारे में हम उसकी स्थिति के बारे में संशय की स्थिति में होते हैं, पूर्णतः हम कह नहीं सकते हैं कि वह वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कि है। किसी भी वस्तु के बारे में हम यह कह सकते हैं कि वह अस्तित्व में है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं। तो पहला है कि उसका अस्तित्व है। दूसरी बार हम कह सकते हैं कि नहीं है, जरूरी नहीं है कि वह वस्तु अस्तित्व में है और ज़रूरी नहीं है कि नहीं है। अब हम तीसरा कहेंगे है या नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वह वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है। चौथे में कह नहीं सकते कि उसके बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। पांचवें के अंदर देखिए कि अस्तित्व है ऐसा कह नहीं सकते हैं, उसका अस्तित्व है इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। छठा देखिए नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह वस्तु अस्तित्व में है, यह भी नहीं कह सकते, और नहीं है यह भी नहीं कह सकते। सातवां है या नहीं है, कह नहीं सकते, है या नहीं है यह भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सप्त भग्निकाएँ है। संदेह की स्थिति होती है किसी भी वस्तु के बारे में, तो यह शादवाद के सिद्धांत पर काम करता है। शादवाद क्या होता है? सापेक्षता का सिद्धांत होता है, जिसमें समन्वय, सौहार्द और सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए विचारों में अनेकांतवाद, वाणी में समन्वय और व्यवहार में अहिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वस्तु के अस्तित्व के बारे में ये 7 प्रकार की स्थिति होती है, इसको सप्त भग्निकाएँ कहा गया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों अनीश्वरवादिता। अनीश्वरवादिता के बारे में। अनीश्वरवादिता, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है बल्कि तीर्थंकरों की उपासना की गई है। तो अनीश्वरवादी, अन ईश्वर यानी ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन धर्म में ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं है, बल्कि वे अपने तीर्थंकरों को, जिन्होंने जैन धर्म के विकास में योगदान दिया, उन्हीं तीर्थंकरों की ये उपासना करते हैं। इसके बाद में आता है द्रव्य। द्रव्य देखिए, सृष्टि की रचना के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी उनको द्रव्य कहा गया है, और यह 6 प्रकार के बताए
गए हैं। 6 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। तो देखिए कौन सा है, पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा पुद्गल, चौथा है धर्म अधर्म, और पांचवा है आकाश, और छठा है काल। इनमें देखिए दोस्तों, जीव जो है चेतना युक्त जो आत्म तत्व है, जिसमें चेतना है, जो सक्रिय है, ठीक है, चेतन सत्ता, उसको हम जीव कहते हैं। अजीव, अजीव जो है जड़ जगत को प्रकट करने वाला तत्व अजीव है, जो चेतना से रहित है। और पुद्गल, पुद्गल जिसको जोड़ा भी नहीं जा सकता और तोड़ा भी जा सकता है, जिसको जोड़ा और तोड़ा जा सकता है वह पुद्गल कहलाता है। एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो दिखाई देता है, इसलिए इसको रूपी द्रव्य भी कहा जाता है। जो हमें सामने दिखाई देता है, जिसको हम तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम पुद्गल कहते हैं। धर्म और अधर्म, यानी सत्य की राह पर चलना, अहिंसा की बातें नहीं करना, सबके साथ समन्वय के साथ में रहना। इसके बाद में आकाश और काल, इस तरह से इन 6 चीज़ों से सृष्टि की रचना बताई गई है, तो इनको हम द्रव कहते हैं। इसके बाद में अनेकांतवाद, अनेकांतवाद क्या है, जैन धर्म में तत्व मीमांसा का सिद्धांत, तत्व मीमांसा का सिद्धांत जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु के लिए अलग अलग विचार रखता है। अनेकांतवाद, देखो दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है, अनेकांतवाद यानी किसी भी वस्तु के बारे में प्रत्येक प्राणी के अलग अलग विचार होते हैं। एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग विचार कह सकते हैं। जैसे देखिए, अब आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, तो कुछ व्यक्ति ये कहेंगे कि आधा खाली है, कुछ व्यक्ति कहेंगे आधा भरा हुआ है। तो इस तरह से एक ही वस्तु के ऊपर सबके, अनेक व्यक्तियों के अनेक अलग अलग मत हो सकते हैं। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत भी जैन धर्म में दिया गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, शादवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है शादवाद का सिद्धांत। ज्ञान मीमांसा और ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत। सापेक्षवादिता होता है कि किसी से हम आशा रखते हैं, किसी से हम आशा रखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से हम आशा रखते हैं, उसको हम कहते हैं सापेक्षवादिता। तो शादवाद का क्या मतलब हुआ, ज्ञान मीमांसा व ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत। पूछ लिया जाता है दोस्तों कई बार इसका अर्थ। इसके अंतर्गत सबके साथ समन्वय, सौहार्द व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए विचारों में अनेकांतवाद और वाणी में समन्वय तथा व्यवहार में अहिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हमने कहा है कि सापेक्षवादिता, किसी से हम आशा रखते हैं कुछ अच्छा करने की, तो दूसरे व्यक्ति से हम कुछ अच्छा करवाएं, इसके लिए हमें अपने विचारों में अनेकांतवादिता होनी चाहिए, हमारे विचारों में वाणी में समन्वय होना चाहिए, और हमारे व्यवहार में अहिंसात्मकता होनी चाहिए, सौहार्द की भावना होनी चाहिए। तभी हमारा जो आशा है दूसरों से वह पूर्ण हो सकती है। तो इसी को हम शादवाद कहते हैं। 4 शिक्षा के व्रत दिए गए, 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई है जैन धर्म के अंदर। देखिए, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए, और सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कोमल शैया का त्याग भी करना चाहिए, यानी कोमल बिस्तर पर हमें नहीं सोना चाहिए। जैन धर्म के अनुकूल बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, जैन धर्म के बर्तनों के अनुरूप जो बर्तन बताए गए हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और उनको हम पात्रे और पीतरे कहते हैं। इसके बाद में देखिए, कर्म एवं पुनर्जन्म। कर्म, मनुष्य के सुख दुख का कारण क्या है, कर्म है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य के सुख दुख के कारण बताए गए हैं। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, यानी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि में जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा हमारा जन्म होएगा। तो हमारा जो पुनर्जन्म है वह भी कर्म के कारण ही होता है। तो मनुष्य के सुख दुख का कारण क्या बताया गया है, कर्म बताया गया है। देखिए दोस्तों, आगे पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान करी थी। क्या करी थी, वस्त्र धारण करने हैं, जबकि महावीर स्वामी ने उन्हें नग्न रहने का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने इनको नग्न रहने के लिए कहा, जबकि पार्श्वनाथ ने कहा कि वस्त्र धारण कर सकते हो। इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में,
पावापुरी राजगृह के निकट हुई। ये बिहार में है दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जबकि जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में राजगृह के निकट हुई। यह स्थान वर्तमान में पोखरपुर के नाम से भी जाना जाता है। पावापुरी को वर्तमान में पोखरपुर के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में जैन धर्म के दो भागों में विभक्त हो गया। कालांतर में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दो भाग बन गए इसके, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर जैन। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जैन कहलाए, और निर्वस्त्र रहकर साधना करने वाले साधु जो है दिगंबर कहलाए। जो वस्त्र नहीं पहनते थे वे दिगंबर, और जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर जैन कहलाए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, श्वेतांबर, इस पंथ का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। श्वेतांबर जो जैनियों का जो पंथ बना है, एक श्वेतांबर, उसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने। यह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इन सफ़ेद वस्त्रों को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। इस पंथ का जो है नेतृत्व किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। दूसरा आता है दिगंबर। श्वेतांबर पहला था और दिगंबर दूसरा है। इस पंथ का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। दिगंबर जो पंथ है इसका नेतृत्व किया भद्रबाहु ने, और श्वेतांबर का किया स्थूलभद्र ने। यह निर्वस्त्र रहते थे और वस्त्रों को मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानते थे, जबकि श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और उनको मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। कौन? दिगंबर। दिगंबर दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी हुए। 19वें तीर्थंकर कौन हुए? मल्लीनाथ जी, जिन्हें श्वेतांबर पंथ ने पुरुष माना। पंथ, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत छप गया, यहाँ पर हो जाएगा पंथ। तो श्वेतांबर पंथ ने इनको, मल्लीनाथ जी को पुरुष माना, और दिगंबर पंथ ने इनको स्त्री माना था। कौन से? मल्लीनाथ जी को, और ये 19वें तीर्थंकर थे। इसके बाद में दोस्तों जैन धर्म में दो जैन संगीतियाँ हुई है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्रमुख जैन संगीतियाँ कितनी हुई? दो मानी गई है। तो प्रथम जैन संगीति कब होगी? समय है 300 ईसा पूर्व के आसपास। 300 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम जैन संगीति होती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखो दोस्तों, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल माना जाता है। तो इन्हीं के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम जैन संगीति होती है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र को इसका प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष बनाया गया। उद्देश्य क्या था इसका? धर्म उपदेशों के संकलन के हेतु, लेकिन यह संकलन वहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाया। कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे दोस्तों। इस कारण जैन धर्म जो है वह दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी जैन संगीति के अंदर जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, तो प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात है कि भद्रबाहु जो है प्रथम जैन संगीति के अंदर सम्मिलित नहीं हुए थे। इन्होंने इसका बहिष्कार किया था और दक्षिण की तरफ चले गए थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी जैन संगीति। देखिए दोस्तों, 522 ईस्वी में हुई थी। पहली जैन संगीति जो है वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी के अंदर होती है। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहीं पर दूसरी जैन संगीति होती है। अध्यक्ष किसको बनाया गया? देवर्षि गण श्रमाश्रमण को। देवर्षि गण जो थे श्रमाश्रमण, उनको अध्यक्ष बनाया गया।
इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित और लिपिबद्ध किया गया। इस दूसरी जैन संगीति में धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया और लिपिबद्ध किया गया। 12 अंग और 12 उपांगों की रचना की गई। यहाँ पर अंकों गलत है, सॉरी दोस्तों, उपांग हो जाएगा यहाँ पर। ये जैन धर्म के जो है ग्रंथ हैं 12 अंग नाम से और 12 उपांग नाम से इनकी रचना की गई और इन्हें आगम कहा गया। आगम कहा गया यानी इन 12 अंग और 12 उपांग नामक ग्रंथों को आगम कहा गया और इन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलन और लिपिबद्ध किया गया। तो इस प्रकार से जैन जो संगतियाँ हैं वह 2 होती है। एक होती है 300 ईसा पूर्व में और दूसरी होती है 512 ईस्वी में। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब हम जैन धर्म की अन्य प्रमुख जानकारियाँ। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम मिलता है परिशिष्ट पर्वन। इसको किसने लिखा था? जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था। जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, भिक्षु भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे। जैनियों की जो सन्यास ले लेते थे, गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाते थे, उनको भिक्षु भिक्षुणी कहते थे। और श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन मत का पालन करते थे, उनको श्रावक श्राविका कहा जाता था। तो जैन भिक्षु और भिक्षुणी तो जैन सन्यासी कहलाते थे और श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर भी जैन मत का पालन करते थे। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी। महावीर स्वामी की जो पहली महिला जो शिष्या बनी थी वह है चंदना। चंदना चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा के जो शासक थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदना। यह जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी और यह महावीर स्वामी की प्रधान शिष्या भी कहलाती थी। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, संलेखना पद्धति के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यह क्या है? जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म में जीवन के अंत में उपवास धारण कर लिया जाता है और इसके बाद में शरीर का त्याग कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि द्वारा श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला, यहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया था। तो संलेखना पद्धति से किसने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर का त्याग किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके आगे देखिए, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और यह किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा रचित है। दिगंबर जो है पंथ का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने और इन्होंने कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ भी लिखा है। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और इसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? देलवाड़ा, सिरोही के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है देलवाड़ा, सिरोही में आबू पर्वत पर बना हुआ है। इसके आगे राजस्थान में पंच जैन तीर्थ। 5 जो जैन तीर्थ हैं राजस्थान में मुख्य इम्पोर्टेंट, उनमें देखिए एक तो है देलवाड़ा सिरोही में, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में। एक है फालना पाली में। फालना कहाँ पर है? पाली में, यहाँ पर भी जैन तीर्थ है। इसके बाद में मुछाला महावीर जी घाणेराव पाली में। कहाँ पर है? घाणेराव पाली में है मुछाला महावीर जी, जैनियों का मंदिर है ये भी। इसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। इसके अलावा एक तीर्थ है नारेली अजमेर में। नारेली भी जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा एक तीर्थ माना गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जैन धर्म के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों आज हमने
जो है जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा है। वैसे टॉपिक बहुत विस्तृत है, मगर हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।